हेलो स्टूडेंट, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास में स्वागत है। 11th क्लास के बेसिक फिजिक्स में हम लोग बैक वाले वीडियो में लॉगरिथम का अध्ययन किए थे। आज हम लोग इस वीडियो में अवकलन यानी डिफरेंशियल का अध्ययन करेंगे। अवकलन जो होती है यह गणित का एक शाखा है, मैथ की एक शाखा है जो फिजिक्स में यूज किए जाते हैं और इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर इसको नहीं समझिएगा, इसका एक अगला और पार्ट होता है समाकलन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इस अवकलन का अध्ययन करेंगे जो मैथ की एक ऐसी शाखा है जो फिजिक्स में इसका यूज किया जाता है, यानी मोस्ट वीवीआई है। और एक बात और है कि अगर आप बेस को मजबूत नहीं रखिएगा तो फिजिक्स जो होती है वो सब्जेक्ट आपकी हार्ड लगने लगेगी। इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंटों को जब अंदर जाते हैं 11th और 12th क्लास के अंदर जब जाते हैं, फिजिक्स के अंदर जाते हैं, तो उनको फिजिक्स में प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि उसका उन लोगों का बेस जो है वो वीक रहता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको बेस को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। और इसमें अवकलन और समाकलन मैथ की ऐसी दो शाखा है जो फिजिक्स में ज़्यादातर फॉर्मूलाओं को प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो आइए ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो में बने रहिएगा। अवकलन सबसे पहले हम लोग समझेंगे अवकलन क्या है। तो अवकलन जो होती है यह गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी राशि के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस पर आधारित राशि यानी उस पर जो डिपेंड राशि है उसके मान में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। पुनः ध्यान समझ लीजिए, अवकलन गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी राशि के मान में परिवर्तन करते हैं तो उस पर आधारित राशि के मान में भी परिवर्तन हो जाता है। जब हम एग्जाम्पल लेकर चलेंगे तो आपको वहां समझ में आएगा कि किस प्रकार राशि के मानों में परिवर्तन हो जाती है। उस पर जितने भी आधारित राशि हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, अवकलन बोलते हैं। अवकलन के कुछ फॉर्मूले होते हैं जो फिजिक्स में यूज किया जाता है। सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं, तब जाकर इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन का हल करेंगे। तो आइए अब यहां से लिखते हैं, इसका अवकलन का महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण सूत्र स्टार्ट करते देखिए, पहला आपका होता है यहां से डी एक्स बाटा डी एक्स बराबर 1। अब यहां से देखिए ये आपका डी अवकलन का सिंबल है, लगाना आपका होगा एक्स एक्स। यहां देखिए अल्फाबेट के अक्षर एक्स के साथ ही इसका वैल्यू 1 नहीं आएगा। अगर यहाँ dy बाई dy रहेगा तब भी इसका मान 1 होगा। यहाँ dz बाई dz रहेगा तब भी इसका मान 1 रहेगा। यानी ऊपर अल्फाबेट का अक्षर और वही अल्फाबेट का अक्षर नीचे रहेगा तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है, उसका अवकलन 1 होता है। दूसरा फॉर्मूला है आपका dc बाटा dx, इसका मान 0 होता है और यहाँ c जो होती है कांस्टेंट राशि होती है, c अचर होता है। c क्या होता है, अचर होता है। तीसरा फॉर्मूला होता है d x के पावर n dx। अब यहां देखिए ये जो है बहुत मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट अवकलन की जो फॉर्मूला है जो फिजिक्स में ज्यादातर यूज किया जाता है, dx के पावर n बाटा dx। इसको ऐसे भी हो जाएगा dy के पावर n तो dy होना चाहिए। अगर यहाँ x है तो यहाँ x होगा तभी फॉर्मूला लगेगा। अगर यहाँ y है तो यहाँ भी y होना चाहिए। ध्यान समझिएगा, न कि यहाँ x है और यहाँ y है तो फॉर्मूला पर इसको तोड़ नहीं सकते। यहाँ अगर z है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, z होना चाहिए। तो इसका सूत्र क्या होता है, पावर अल्फाबेट का अक्षर और पावर में से एक कम। ध्यान दीजिएगा, इसको ऑटोमेटिक याद हो जाती है। इस प्रकार याद किया जाता है कि पावर का जो अवकलन होता है, फॉर्मूला होता है, उसमें जितना पावर है उसको सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद जो अल्फाबेट का अक्षर है वो लिखेंगे और पावर में ले एक को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ये फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका यूज किया जाता है। अब यहां से चौथा फॉर्मूला हम लेकर चलते हैं, डी के पावर x बाटा dx, इसका सूत्र होता है e के पावर x। अब यहां से आगे की ओर बढ़ रहे हैं,
पांचवा आपका लेकर चलते हैं डी साइन एक्स बटा डी एक्स, इसका सूत्र होता है कॉस एक्स। इसके बाद डी कॉस एक्स बटा डी एक्स, ध्यान से देखते जाइए, नोट करना है तो नोट करते चले जाइए। डी कॉस एक्स बटा डी एक्स, इसका सूत्र होता है माइनस साइन एक्स। इसके बाद आता है डी tan एक्स बटा डी एक्स, इसका सूत्र होता है सेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद आता है डी सेक एक्स बटा डी एक्स, इसका सूत्र होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स। इसके बाद आता है डी कॉट एक्स बटा डी एक्स, इसका सूत्र होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत? अब इधर बढ़ते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया, 10 नंबर में आ गया डी कोसेक्स बटा डी एक्स, इसका सूत्र होता है कोसेक्स माइनस कोसेक्स इंटू कोटेक्स। इसके बाद आपका 11 नंबर आ जाते हैं tan से कॉट कोसेक। अब यहां से आ जाएंगे डी साइन इनवर्स एक्स बटा डी एक्स, इसका सूत्र होता है 1 बाटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद 12 नंबर डी कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स, इसमें केवल माइनस लगा दिया जाता है, -1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर से चलते हैं, आपका 13 नंबर में आ जाएगा डी tan इनवर्स एक्स डी एक्स 1 बाटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद आपका 14 में डी कॉट इनवर्स एक्स डी एक्स, इसका सूत्र होता है माइनस लगा देना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 15 डी सेक इनवर्स एक्स डी एक्स, इसका सूत्र होता है 1 बाटा में एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और इसके बाद होती है सेक के बाद आपका आ जाएगा डी कोसेक इनवर्स एक्स डी एक्स, इसका सूत्र होता है -1 बटा में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद आपका 17 हो जाएगा डी लॉग एक्स बटा डी एक्स, इसका सूत्र होता है 1 बटा एक्स। 18 नंबर में आ जाएगा डी यू इंटू वी बटा में डी एक्स, इसका सूत्र होता है यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। देखिए ये भी फिजिक्स में यूज किए जाते हैं, इसको भी याद रखने का एक ट्रिक है। डॉट लगा हो तो इसमें ये जरूरी नहीं है, इसको भी आगे लिख सकते हैं, इसको भी पीछे लिख सकते हैं, यानी जिसको बाहर किए हैं उसको एक बार आपको क्या करना है, देखिए जैसे यू बाहर भी का अवकलन तो भी बाहर यू का अवकलन। कोई दिक्कत? इसी तरह और जब ये बाटा में हो जाएगा तब क्या होगा, डी यू बाटा भी बाटा में डी एक्स, इसका सूत्र होता है भी को पहले लिखना है, यू का अवकलन करना है। इसमें आप आगे पीछे नहीं लिख सकते क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह होता है यहाँ, और यू बाहर हो जाएगा, डी भी बाटा डी एक्स हो जाएगा, अब बाटा में आपका हो जाएगा भी स्क्वायर। कोई दिक्कत? और सारे भी अवकलन के फार्मूला होते हैं, लेकिन फिजिक्स में आपका 2 ही फार्मूला अवकलन के ज्यादातर यूज किए जाते हैं, एक पावर वाला, एक यू इंटू भी वाला। इसको ज्यादातर याद रखिएगा। पावर वाला का सिंपल सी बात है कि सबसे पहले जितनी पावर है उसको लिख देंगे, उसके बाद जो अल्फाबेट का अक्षर रहेगा वो लिख देंगे, और उसके बाद पावर में ले वो कम कर देंगे। कोई दिक्कत? तो इसके बाद हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, इसके बाद अवकलन आपकी समाप्त हो जाएगी। यानी फार्मूला इसमें 2 इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है उसको याद रखिएगा जो फिजिक्स में
यूज किए जाते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन को बनाएंगे तो समझ में आएगा कि अवकलन का जब क्वेश्चन कैसा रहता है तो उसके जगह पर फॉर्मूला हम कैसा यूज करते हैं, उसको कैसे बनाते हैं। तो आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। की ओर लेकर चल रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार आएगा, y बराबर आपका क्वेश्चन है 7x³ प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 8। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आ गया पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित का अवकलन करें। y बराबर आपका दे दिया 7x³ प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 8। अब इसको अवकलन करना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें निम्नलिखित का अवकलन करना है। यहां क्वेश्चन में रहेगा x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष करना है? x के सापेक्ष। तो सबसे पहले अवकलन करने का रूल क्या है कि हमें d लगाना होगा। यहां y है तो dy, और जिसके सापेक्ष करना है वो d के साथ नीचे की ओर लगेगा। किसके सापेक्ष करना है? तो यहां लिखेंगे dx बराबर। अब यहां से देखिए जब भी हम अवकलन करते हैं तो सबसे पहले कांस्टेंट राशि को क्या करते हैं? बाहर हटाते हैं। तो कांस्टेंट राशि को बाहर कैसे हटाते हैं, कैसे पकड़ते हैं? तो जिसके सापेक्ष मुझे अवकलन करना होता है उसको छोड़कर बाकी सब जो अल्फाबेट के अक्षर होते हैं या अंक होते हैं वो कांस्टेंट हो जाते हैं। जैसे इसमें किसके सापेक्ष करना है? x के सापेक्ष करना है। तो x को छोड़कर बाकी जो है आपका अल्फाबेट का अक्षर हो चाहे वो अंक हो वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। यानी जिसके सापेक्ष करना है वही रहेगा, उसी का हम अवकलन करेंगे। उसके बाद कांस्टेंट राशि को क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। जैसे आपसे इस प्रकार क्वेश्चन कोई आ गया 7xyz, और इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि z के सापेक्ष अवकलन करें। तो z को छोड़कर आपकी जो ये 7 है ये भी बाहर आएगी, x भी बाहर आएगा। यानी x का भी मुझे अवकलन नहीं करना होगा, y का भी मुझे अवकलन नहीं करना होगा, केवल अवकलन करना होगा मुझे z का। बात हम समझ रहे हैं। तो इसी तरह इसमें x के सापेक्ष करना है तो x को छोड़कर बाकी सब कहां जाएंगे? बाहर जाएंगे। तो इसमें बाहर कौन लिखाएगा? 7 लिखाएगा, और यहाँ हो जाएगी dx³ बटा dx। अब प्लस यहाँ 4 बाहर हो जाएगा, dx² बटा dx हो जाएगा। अब प्लस इसमें 3 बाहर हो जाएगी, dx बटा dx हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन उठेगा कि इसमें तो कोई अल्फाबेट का अक्षर नहीं लगा है, तो ये एक कांस्टेंट राशि हो गया जो c के रूप का कार्य करेगी। जो अभी हम फार्मूला पढ़े हैं dc बटा dx, इसका जो मान होता है वो शून्य के क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ लिखेंगे d, यहाँ 8 हो जाएगा बटा dx हो जाएगी। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ से फार्मूला पर तोड़ रहे हैं। पावर वाला फार्मूला पर फिजिक्स में ज्यादातर पावर वाला यूज किया जाता है। तो पावर वाला फार्मूला क्या जानते हैं कि अभी हम लोग पढ़े हैं कि जितनी पावर हो उसको आगे लिख दें, उसके बाद पावर में ले क्या कर दें? कम कर दें। यानी dx के पावर n बटा dx जब होगा तो उसका सूत्र होता है nx के पावर n माइनस 1। तो उसी पर हम तोड़ते हैं 7। पावर को आगे लिखिए, पावर कितना है? 3। उसके बाद अल्फाबेट का अक्षर लिखना है, अब पावर में से कम करना है। तो 3 में से कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक सिंपल सी बात है। इसी तरह यहाँ 4, उसके बाद पावर, उसके बाद अल्फाबेट का अक्षर, अब पावर में से एक कम। देखिए यहाँ 3 था, एक कम किए तो 2, तो यहाँ 2 है तो एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब प्लस 3 और dx बटा dx का मान क्या होता है? 1, और ये c का काम कर रहा है, ये 0 हो जाएगी। जब इसको हल करेंगे तो 7 में 3 से गुना करेंगे तो 21 आ जाएगा। 21 x के पावर 2, और ये हो जाएगा 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8x पावर 1 छिपा रहता है, अब प्लस ये 3 हो जाएगा। 0 घटाइए चाहे ऐड कीजिए, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगी। तो इस प्रकार इसका अवकलन इतना हो जाएगा। तो दिक्कत? पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि y बराबर 3√x प्लस 5 log x बेस e। चलिए इसका बेस छिपा हुआ है, अब इसका अवकलन करना है। अब यहाँ देखिए एक छुट्टी है, एक बात छुट्टी है, यहाँ लिखना होता है x के सापेक्ष। x के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष करना है लिखना होता है अवकलन करने पर।
या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे DWR/x। इसका अर्थ क्या हुआ, डी से डिफरेंशियल, W से विथ, R से रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। ये वाली बात लिखिए या शॉर्ट फॉर्म में DWR/x लिखिए। तो फिर यहाँ यही बात लिखेंगे DWR/x, यानी x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। ये क्या हो जाएगी, dy/dx, ध्यान से देखिएगा, होगा ना। अब यहाँ से इसमें कांस्टेंट कौन है, x के सापेक्ष कर रहे हैं, अभी बताएं, x को छोड़कर बाकी सबको बाहर करना है। तो 3d√x बटा dx, और इसमें से 5 बाहर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ एक क्वेश्चन उठ रहा है, दिमाग में जा रहा होगा कि x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहां सब बताएं कि x को छोड़कर बाहर कर दें। तो इसमें x को छोड़कर चलिए 5 को तो बाहर कर दिए, इसमें LOG और जो E है उसको भी बाहर कर देंगे ना। ये भी माइंड में जा रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन इसको बाहर नहीं करेंगे क्योंकि ये x के साथ इसका गुणांक है, ये बाहर नहीं होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहां हो जाएगी d log, ये एक पद है, d log x बेस e, अब बाटा आपका हो जाएगा dx। अब यहां से देखिए 3d√x बटा dx, इसका डायरेक्ट सूत्र होता है। अगर फॉर्मूला लिखते समय छूट गया होगा तो इसका सूत्र देखिए क्या होता है, मैं यहां से लिख देता हूं। इसका सूत्र डायरेक्ट होता है d√x बटा dx, इसका अवकलन हो जाती है 1/2√x। d√x बटा dx बराबर 1/2√x, तो इसके जगह पर लिख देते हैं 1/2√x। एक लॉन्ग विधि से भी इसको बना सकते हैं, देखिए इसको दूसरा मेथड से भी बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, +5 और log x बटा dx का सूत्र होता है 1/x। जब इसको हल करेंगे तो 3/2√x हो जाएगा और +5/x हो जाएगी, ये इसका अवकलन हो गया। कोई दिक्कत? या तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, इतना ही आएगा। इसको अगर मान लेते हैं इस फार्मूला पर आपको नहीं तोड़ना है तो थोड़ी सी प्रोसेस लॉन्ग हो जाएगी। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, देखिए इसको ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं 3√x, यानी किसी भी संख्या का अगर रूट लगा रहता है उसको तोड़ते हैं तो पावर उसका 1/2 हो जाती है। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, dx के पावर 1/2 बटा dx +5, और इसका सूत्र तो 1/x होगा। ध्यान समझिएगा, उतना ही आंसर आने वाला है। अब इसको पावर वाले फार्मूला को तोड़ेंगे। पावर वाला फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले पावर, उसके बाद अल्फाबेट का अक्षर, अब पावर में से एक कम, यानी 1/2 में से एक को क्या कर देना है, कम कर देना है, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5/x आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3/2 हो जाएगी, और 1/2 में 1 को घटाइएगा तो -1/2 हो जाएगा, अब +5/x हो जाएगा। कोई दिक्कत? जब इसको नीचे लाते हैं तो ये माइनस है, क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और 1/2 को हटाइएगा तो ये रूट में आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? इसको नीचे लाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगी, जिस प्रकार यहाँ हटाए तो 1/2, 1/2 हटाइएगा तो रूट लग जाएगा, अब प्लस ये 5/x आ जाएगा। देखिए इतना ही आंसर आ गया। कोई दिक्कत? तो 2 क्वेश्चन हम लोग बना लिए। आते हैं हम तीसरा क्वेश्चन की ओर। देखिए इधर से तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तब कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। यहां से हम तीसरा क्वेश्चन ले लिए। तीसरा क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, y बराबर x + 1/x, इस प्रकार रहेगा तब कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ये बात लिखनी है, dWR/x, ये हो जाएगी dy/dx। अब इसको करेंगे dx/dx + d1/x/dx। dx/dx का सूत्र क्या होता है, 1, इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर 1 छिपा है, माइनस हो जाएगा, dx हो जाएगी। जब इसको हल करेंगे तो 1, इसका सूत्र क्या होता है, अंक, सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले क्या लिखना है, पावर लिख दिए, उसके बाद अल्फाबेट का अक्षर, पावर में से एक कम, इसका पावर नेगेटिव है, कम करना है, प्लस माइनस से गुना करेंगे तो -1 में 1 से गुना करेंगे तो x, और 1 माइनस क्या हो जाएगी
2 हो जाएगी। इसका आंसर इतना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अब यहां से चौथा क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। चौथा क्वेश्चन आपका है y बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस टेन एक्स। ये तो आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट फार्मूला को तोड़ देना है। अब यहां से क्या करना है, dw/2x समझ रहे हैं, ये dy बाई dx हो जाएगा, ये d साइन x बटा dx हो जाएगा, माइनस d cos x बटा dx हो जाएगा, प्लस d tan x बटा dx हो जाएगा। और साइन x का सूत्र होता है cos x का माइनस साइन x माइनस है पहले से तो प्लस हो जाएगा, और tan x का सूत्र होता है sec स्क्वायर x। बन गया, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 5 क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा। 5 क्वेश्चन है आपका। 5 क्वेश्चन है, जब इस प्रकार दे देगा 1 बाटा अंडर रूट एक्स के पावर 3, 1 बाटा अंडर रूट एक्स के पावर 3, सब में y बराबर दे रहा था। सबसे पहला काम इसमें लेट करेंगे, सबसे पहले मानेंगे लेट y बराबर 1 बाटा अंडर रूट एक्स क्यूब। यहां भी एक प्रश्न उठेगी कि हम इसको y बराबर ही क्यों मानेंगे? नहीं, x को छोड़कर आप अल्फाबेट के अक्षर किसी को ले सकते हैं। आप z बराबर इतना मान सकते हैं, p बराबर इतना मान सकते हैं, q बराबर इतना मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हो जाएगी, अब लिखेंगे dw/2x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगी dy बाई dx, ये हो जाएगा d1 बाटा अंडर रूट एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा dx। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। अब यहां से हो जाएगी dy बाई dx, इसको तोड़ेंगे रूट को, तो रूट को तोड़ेंगे तो पावर 1/2 होता है, ये 3 गुने 1/2 हो जाएगा, बाटा dx हो जाएगा। जब इसको हल करते हैं तो d, ध्यान से देखिएगा, 3 में 1 से गुना होगा 3/2, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस 3/2 आ जाएगा। अब बाटा में ये क्या हो जाएगी, dx हो जाएगी। जब इसको पावर वाले पर हल करेंगे तो सबसे पहले आपको पावर लिखना है, उसके बाद अल्फाबेट का अक्षर लिखना है, उसके बाद पावर में से आपको एक क्या करना है, कम करना है। जब इसको हल करते हैं तो माइनस 3/2 आएगा, बात समझ रहे हैं। और यहाँ x और इसको घटाव बनाइएगा तो 3 और 2 5 हो जाएगी, माइनस 3/2 x के पावर माइनस 5/2। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 5 हो गया, अब 6 क्वेश्चन को देखिएगा। इस प्रकार रहेगी तो कैसे बनाएंगे, समझ रहे हैं? अवकलन इस प्रकार आपका बनता है। आपका 6वां क्वेश्चन हम लेकर चल रहे हैं। 6वां क्वेश्चन देखिए क्या है। 6वां क्वेश्चन है x e के पावर x माइनस 1 बटा x, इसका अवकलन करना है। सबसे पहले लेट लेंगे, लेट y बराबर x e के पावर x माइनस 1 बटा x। अब इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, x e के पावर x बटा x भाग दे दिए 1 बटा x, एलसीएम निकालिएगा पुनः वही आएगा, x से x क्या हो गया, कट गया। अब यहां से लिखेंगे dw/2x, ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो जाएगी, dy बाई dx, ये हो जाएगा d e के पावर x बटा dx माइनस t 1 बाई x बटा dx। इसका सूत्र होता है e के पावर x, और इसको फार्मूला पर लाने के लिए ऊपर लेके गए तो पावर पॉजिटिव है, पर गया निगेटिव हो गया, ये dx हो जाएगी। इसको हल करिएगा तो e के पावर x, इसका सूत्र क्या होता है, सबसे पहले पावर, उसके बाद अल्फाबेट का अक्षर, अब पावर में से एक कम। जब इसको हल करिएगा तो e के पावर x माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 1 में x से गुना करेंगे तो x होगा, और 1 1 माइनस 2 हो जाएगा।
इसका आंसर इस प्रकार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 7 क्वेश्चन देखिएगा क्या है, 7 क्वेश्चन। अब यहां से ऐसे हो जाएगा, तब कैसे बनाइएगा? एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, इस प्रकार रहेगा। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, समझ रहे हैं। इसके बाद क्या करना है, डी डब्ल्यू आर टू एक्स करना है, डी डब्ल्यू आर टू एक्स कर देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, अब वाटा में क्या हो जाएगा, डी एक्स। अब ये किस फॉर्मूला पर जाकर टूटेगा, u इंटू भी। अब यहां से ध्यान दीजिए, ये वाला जो है u का काम कर रहा है, ये वाला जो है v का काम कर रहा है। तो इसका सूत्र क्या होता है, एक को बाहर, एक का अवकलन, जिसका अवकलन किए हैं उसको क्या कर देना है बाहर, और जिसको छोड़े उसका अवकलन कर देना है। तो इसमें किसी का बाहर लिख सकते हैं, चलिए एक्स स्क्वायर को बाहर कर दिए, यहाँ हो जाएगी डी कॉस एक्स बटा डी एक्स, फिर प्लस कॉस एक्स बाहर हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर बटा ये डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर, डी कॉस एक्स का सूत्र होता है माइनस साइन एक्स, या माइनस साइन एक्स हो गया, प्लस यहाँ कॉस एक्स हो जाएगी इनटू पावर वाला सूत्र क्या होता है, सबसे पहले पावर, समझ रहे हैं। उसके बाद अल्फाबेट का अक्षर, अब पावर में से एक काम, जब इसको हल करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स हो जाएगी, और जब इसको हल करेंगे तो इसको पहले लिख देते हैं 2x हो जाएगा, क्योंकि 2 में 1 घटा 1 हो जाएगी, 1 लिखा नहीं जाता, इंटू cos x हो जाएगी। क्या हो जाएगा, इस प्रकार हम लोग अवकलन के कुछ क्वेश्चन को हल कर लिए। इस अवकलन में 2 ही फार्मूला होते हैं, पुनः आपसे बता रहे हैं, अवकलन में 2 ही फार्मूला आपको फिजिक्स में लाभदायक होता है, पावर वाला, एक u इंटू v वाला, इसको जरूर याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट, जिसको हम बोलते हैं समाकलन, यानी अवकलन की उल्टी प्रक्रिया होती है, उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।